जो वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किया वो ओरली मैंने एक्सप्लेन किया था। आई डोंट नो आप लोग को समझा रहेगा कि नहीं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी। होप सो ये आपको समझेगा बिकॉज नोट ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है एज़ कम्पेयर टू ओरली। तो ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होता है। साइट्स ऑफ अकरेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक होता है। नो माइटोकॉन्ड्रिया नो ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सप्लेनेशन है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। हेक्सोकाइनेज Mg2+ एंजाइम यूज़ होता है। इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन 1 फर्स्ट स्टेप से। एंड सेकेंड स्टेप आइसोमराइजेशन होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। एंड देन इसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज Mg2+ यूज़ हुआ एंजाइम। तो आप लोग को एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं है याद करना, सिर्फ ये फर्स्ट वाला एंजाइम याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप भी फॉस्फोराइलेशन 2 है। तो इसमें क्योंकि 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड हुआ था, अभी ये फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड होगा, तो इसी के लिए फ्रुक्टो 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया। ठीक है। एंड बाद में क्या होता है, क्लीवेज होगा या फिर इक्वल स्प्लिटिंग बोलो। ये फोर्थ स्टेप चल रहा है, क्लीवेज या फिर इक्वल स्प्लिटिंग। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। दोनों के दोनों 3-3 कार्बन से बने हैं। बाद में अपने पास ये फोर्थ स्टेप था ना, एंड देन फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, कन्वर्जन होएगा। कन्वर्जन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो G3P में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एट द एंड अपने पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P बन जाएगा। ये अपने पास फिफ्थ स्टेप था। ओके। फिफ्थ स्टेप के बाद 6 स्टेप्स आए। 6 स्टेप्स का नाम क्या है, फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेशन। अपने पास एट द एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर हम लोग G3P बोलते हैं। तो इसका अभी फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेशन होगा। तो फॉस्फोराइलेशन मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, मतलब H3PO4 ऐड हो रहा है 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि अपने पास 2 मॉलिक्यूल दिया है। एंड ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो। तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो NADH2 में कन्वर्ट हो, सब 2-2 मॉलिक्यूल अब होएगा बिकॉज अपने पास 2 G3P बचा है। ठीक है। ये क्या था, 6 स्टेप था। तो 6 स्टेप में अपने पास 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। जब भी अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड में कन्वर्ट होता है, लाइक दैट। बाद में 7 स्टेप क्या होएगा, 7 स्टेप अपने पास रिमूवल ऑफ फॉस्फेट 1 होएगा। अब हम लोग फॉस्फेट को निकालेंगे या फिर डायरेक्ट ATP सिंथेसिस या फिर सबस्ट्रेट लेवल ATP सिंथेसिस। तो 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अपने पास 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। सिर्फ आप लोग को याद रखना है, MCQ पे जो आएगा वही टिक करना। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 7 स्टेप में बना। फिर 8 स्टेप में आइसोमराइजेशन होगा। आइसोमराइजेशन से पोजीशन अलग होएगा फॉस्फेट का। 3 था यहाँ आना, अब यहाँ 2 हो जाएगा। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से वाटर निकलेगा तो अपने पास 2 फॉस्फिनॉल पायरुविक एसिड